तो कैसे बच्चों आप लोग, आज हम सिखाएंगे आपको ज्योमेट्री का चैप्टर नंबर 5 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। वैसे तो बहुत इजी है क्योंकि सिर्फ 3-4 फॉर्मूले ही हैं। टफ इसलिए है क्योंकि कैलकुलेशन बहुत ही नाजुक तरीके से है इसके अंदर। नजर हटी दुर्घटना घटी वाला सीन हो जाएगा इसके अंदर। इसके अंदर स्टार्टिंग आपका है कुछ एक डिस्टेंस फार्मूला है, स्लोप है, फिर आपका सेक्शन फार्मूला कुछ करके है। तो एक्चुअल में देखो, जब 9th स्टैंडर्ड में आप लोग थे ना तो एकदम सिंपल सिखाया गया था कि भैया एक लाइन होती है, एक लाइन होती है जिसको आप लोग बचपन में इंटीजर बोलते थे। इंटीजर क्या होता है याद है आपको? इधर 0 होता है, ये 1 2 3 4 5 6 एंड गो ऑन सो ऑन। फिर ये 1 2 3 4 5 6। इंटीजर का रूल क्या बोलता था? थोड़ा सा इंटीजर कंसेप्ट बता देता हूँ। 0 के इधर जाएंगे नेगेटिव साइड तो जो आपके नंबर से माइनस में हो जाते हैं, पॉजिटिव साइड जाते हैं तो जो आपके नंबर्स होते हैं वो आपके पॉजिटिव होते हैं। 0 के इधर जा रहे हैं तो 1 2 3 4 5 6 होता है, इधर आते हैं तो -1 2 3 -1 -2 -3 -4 करके आपका आएगा। तो एक्चुअल में जब आप देख रहे हो तो सारा जो आपका जो लाइन ये आया है ना, ये एक लाइन के ऊपर है। समझ लो इस लाइन का नाम है x। अगर आपको कोई बोलता है कि ये लाइन का डिस्टेंस निकालो तो आप बोलोगे नहीं भैया लाइन तो बहुत बड़ी है, कहां से कहां तक का डिस्टेंस मैं निकालूं। एक रोड है, आपसे कोई बोलता है कि भाई रोड को नाप के बता कितनी लंबी है, तो आप बोलोगे ना भाई एक मुझे डिस्टेंस तो बताओ कहां से कहां तक। तो ये हमारी एक रोड है, ये हमारी एक रोड है, ये है मुंबई, ये है नागपुर। मुंबई से नागपुर की रोड है ना, इसको तय करना है हमारे को डिस्टेंस कितना है इसका। तो आप बोलोगे भैया चलो देखते हैं कितना किलोमीटर है, लेकिन मुंबई बहुत बड़ा है ना भाई, नागपुर बहुत बड़ा है। तो एक हम एज्यूम करेंगे कि एक रोड है जहां पर हम मान लेते हैं कि ये हमारा एक स्टार्टिंग पॉइंट है, ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है और ये हमारा एंडिंग पॉइंट है। अब हमको पता करना है कि स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर एंडिंग पॉइंट तक का डिस्टेंस क्या है। तो हम बोलेंगे भाई स्टार्टिंग पॉइंट का नाम है ए, एंडिंग पॉइंट का नाम है बी। अब तो एकदम सिंपल हो गया। अब हम पता कर सकते हैं कि डिस्टेंस ऑफ ए बी कितना है। तो डिस्टेंस ऑफ ए बी जो पहले आप लोग करते थे वो क्या होता था, सिंपल लिखते थे भैया हमारे को डिस्टेंस निकालना है किसका, ए बी का। तो क्या कर रहे हैं आप लोग, पॉजिटिव वाले में से नेगेटिव वाले को माइनस कर देते थे। क्या होता था, मान लो हमारा ये कितना है, 4 है, ठीक, ये -3। तो डिस्टेंस ऑफ ए बी क्या आया, 4 -3 करे कितना हो गया, 7। एक चीज ध्यान देना, हमेशा जब भी आप सम सॉल्व करोगे डिस्टेंस वाला तो भैया डिस्टेंस दूरी कभी माइनस में तो आएगी नहीं, वो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू आएगा। अगर आपसे कोई बोलता है कि एक आपकी हाइट कितनी है तो आप थोड़ी नहीं बोलोगे -5 फीट, आप क्या बोलोगे 5 फीट। कभी आपका रिजल्ट माइनस में नहीं आएगा, ये हमेशा आपका रिजल्ट पॉजिटिव में आएगा, डिस्टेंस। उसके बाद आता है आपका डिस्टेंस फार्मूला। क्या है देखो, डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, मान लो अपने को डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस फार्मूला क्या है, डिस्टेंस फार्मूला अगर कोई बोलता है कि एक डिस्टेंस निकालो ए बी का, तो हम क्या करेंगे, x2 - x1, याद करने के लिए ऐसा बता रहा हूं सिर्फ, x2 - x1 प्लस y2 - y1, दोनों का स्क्वायर, लेकिन छपरे के अंदर, स्क्वायर रूट के अंदर x2 भी रहेगा, x1 भी रहेगा, y2 भी रहेगा, y1 भी रहेगा। तो जैसे ही हमारा ये लिखते हैं तो ये बन जाता है हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला। एक कंसेप्ट और आएगा आपके अंदर कि व्हाट इज कोलिनियर। कोलिनियर का मतलब क्या होता है कि भाई हमने ये पेन उठाया और पेन को बिना उठाए स्ट्रेट लेके चले गए।
अगर हमने पेन को उठा के लाइन मोड़ दिया तो वो कॉलिनियर नहीं है। एक ही स्ट्रेट लाइन हम जा रहे हैं तो वो हमारा कॉलिनियर है, चाहे उसके अंदर 4 पॉइंट आए, 5 पॉइंट आए या अनलिमिटेड पॉइंट आए। अगर हम स्ट्रेट लाइन लेके जा रहे हैं तो वो हमारा कॉलिनियर होता है। जैसे कि देखो ये हमारा कॉलिनियर है। अगर हम पेन को उठा लेते हैं, एकदम सिंपल लैंग्वेज, कि अगर हम पेन को उठा लेके गए और उठा लिए, उठाने के बाद ऐसा घूम गए, तो ये हमने क्या देखा कि लाइन जा रही थी, बाद में डाइवर्ट हो गई। जब लाइन डाइवर्ट हो जाती है तो वो हम बोलते हैं नॉन कॉलिनियर। अब आपको सम दिया रहेगा, पॉइंट दिए रहेंगे कि भाई बताओ कि पॉइंट ए बी सी करके दिया रहेगा सम, पूछेगा वेदर इट इज कॉलिनियर और नॉन कॉलिनियर। कॉलिनियर का रूल क्या बोलता है कि समझो 3 पॉइंट है आपका, ए बी, बी सी, ए सी। रूल क्या बोलता है कि 2 पॉइंट तीसरे से इक्वल होना चाहिए, वो कोई भी हो सकता है आपका। अगर ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी है तो हम क्या बोलेंगे, इट इज एन कॉलिनियर। अगर ए बी प्लस ए सी इज इक्वल टू बी सी है तो भी हम बोलेंगे इट इज ए कॉलिनियर। अगर दोनों में से कोई एक होता है नॉट इक्वल तो हम उसको बोलते हैं नॉन कॉलिनियर पॉइंट। ठीक है, फिर आपका आएगा, चलो यहाँ तो ठीक है, कॉलिनियर हम समझ लिए, नॉन कॉलिनियर समझ लिए। अब हम एक्सरसाइज करेंगे। देखो फॉर्मूला कैसे बना वो बहुत बात की बात है, वो कैसे बना बता सकता हूँ, लेकिन कैसे बना वो अलग बात है। अपन खाली स्टेप बाय स्टेप जाएंगे, जो अभी काम की चीज़ें हैं वो हम सीखेंगे कि फॉर्मूला को यूज कैसे करना है। जो आपका कंसेप्ट है, कंसेप्ट क्लियर करो यार, फॉर्मूला कहाँ से बना वो छोड़ दो, बात की बात है, और बड़े हो जाओगे तब देखना उसके लिए। तो हम आएंगे अभी डायरेक्ट आते हैं एक्सरसाइज 5.1 पे। तो अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज नंबर 5.1। मैंने सम लिख दिया है पीछे, इसको सॉल्व करते हैं। देखो क्या बोला है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट्स, क्वेश्चन दिया है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट। तो कौन सा पॉइंट मैंने लिखा है, एक हमारा पॉइंट ए बी है, पी क्यू है एंड डी आर है। तो हम क्या करेंगे, सिंपल लिखेंगे, क्या क्वेश्चन हमारा, लेट पॉइंट ए इज इक्वल टू x1 y1, पॉइंट b इज इक्वल टू x2 y2, बराबर। वो हिसाब से a इज इक्वल टू x1 y1 b x2 y2 बाई डिस्टेंस फॉर्मूला। मैंने ऐसा क्यों लिखा है, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ए मतलब x1 y1, b मतलब x2 y2, कंफ्यूजन ना। x1 इज इक्वल टू 2, y1 इज इक्वल टू 3, x2 इज इक्वल टू 4, y2 इज इक्वल टू 1। वैल्यू मिल गई। अब हम क्या लिखेंगे, बाई डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस ऑफ ए बी इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर छपरे के अंदर। ये हमारा फॉर्मूला है। अब हम सिर्फ क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। x2 कितना है हमारा, यहाँ से देख लो 4 माइनस x1 कितना है 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है हमारा 1 माइनस y1 कितना है हमारा 3 का होल स्क्वायर छपरे के अंदर। 4 में से 2 गया 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 में से 2 गया, सॉरी 1 माइनस 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर छपरे के अंदर। 2 का स्क्वायर किए 4 आ गया प्लस
-2 का 4 आ गया छपरा। अब क्या करेंगे हम लोग, 4 + 4 8, √8 आ गया। √8 किसका रूट है नहीं मालूम, तो हम क्या करेंगे 2 × 2 × 2 to the 4, 4 2 8, इसको स्प्रेड किया हमने, जो से एक वाला था इसको बाहर ले लेंगे 2, अंदर क्या बचा √2, ये हमारा आ गया। तो क्या लिखेंगे, द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट AB is 2√2। ये हो गया हमारा पहला सम, फर्स्ट का फर्स्ट। दूसरा भी करेंगे हम लोग, वापस से क्या करेंगे, लिखेंगे सॉल्यूशन, लेट पॉइंट A is equal to -5, 7, तो वो हिसाब से ये क्या हो गया, x1 y1 हो गया, पॉइंट B is equal to -1, तो ये हमारा क्या हो गया x2 y2। बाजू में लिख दोगे तो आपको इजी होगा, सारी कंफ्यूजन यहीं क्रिएट होती है, x1 x2 x2 x1, इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और x2 में x1 लिख देते हैं और x1 में x2 लिख देते हैं। ये बहुत ही जो बोलते हैं ना कि बार बार मिस्टेक होने वाली चीजें हैं। हमने पॉइंट डाल दिए, पॉइंट क्या है, अब हम क्या लिखेंगे, हियर x1 is equal to -5 और y1 is equal to 7, x2 is equal to -1, y2 is equal to 3। वैल्यू मिल गई हमारे को। हम क्या करेंगे, बाई डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला, ये सॉरी हमारा ये P था, मैंने A लिख दिया वापस से, ये भी, ये हमारा P है, हाँ ये P है, ये हमारा Q है। बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, तो डिस्टेंस ऑफ PQ इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या था, याद करने का तरीका क्या है, देखो x2 लिखो माइनस x1, x2 माइनस x1 को ब्रैकेट में करो प्लस, फिर y2 माइनस y1 को ब्रैकेट में लिख दो, दोनों का स्क्वायर रहेगा और दोनों आ जाएंगे छपरे के अंदर, स्क्वायर रूट। अब हुआ क्या, PQ, अब वैल्यू पुट कर दो, x2 कितना है, x2 कितना है -1, माइनस x1 कितना है -5 का स्क्वायर, प्लस y2 कितना है भैया 3, माइनस y1 कितना है 7 का स्क्वायर, बाकी चीज छपरे के अंदर। तो -1 का -1 किया, माइनस माइनस प्लस हो गया, 5 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 7 माइनस 4 का स्क्वायर, छपरे के अंदर आया, माइनस प्लस माइनस आंसर आ गया -4 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर, छपरे के अंदर आ गया बराबर, -4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ गया 16 प्लस 16, तो कितना आ गया अभी 16 16 32, 16 16 32, 32 रूट आया। अब 32 रूट को कैसा करेंगे, आज उसको स्प्रेड करते हैं हम लोग। 32 को हम लोग क्या लिखेंगे, 2 into 2 into 2 to the 4, 4 to the 8, 2 to the 4, 4 to the 8, 8 to the 16, 16 to the 32 लिख सकते हैं इसको हम लोग। अब हम क्या करेंगे, पेयरिंग करेंगे। पेयरिंग मतलब क्या होता है, ग्रुप, इसका ग्रुप इसका ग्रुप,
तो टू ग्रुप बाहर 2, आंसर क्या आ गया 2 2 जा 4 √2। आंसर क्या है इसका इज इक्वल टू 4 √2 हमारा डिस्टेंस ऑफ PQ है। देखो जगह कम थी, मैंने साइड भी लिख दिया है, ठीक है। उसी तरह हम आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 5th करेंगे। इसमें बोला है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट TR। फिर लिखेंगे हम लोग T इज इक्वल टू -3 6, R इज इक्वल टू 9 -10 लिख दिए। यहाँ लिख दो ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। ये लिखने से फ़ायदा क्या होता है कि हमको मालूम पड़ जाता है कि ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। यहाँ तक तो ठीक है। अब हम वैल्यू डाल देंगे हेयर x1 इज इक्वल टू -3, y1 इज इक्वल टू 6, x2 इज इक्वल टू 9, y2 इज इक्वल टू -10। वैल्यू मिल गई x1 x2 y1 y2 की। अब हम क्या लिखेंगे बाई डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस किसका निकालना है पॉइंट TR का। देखते देयरफॉर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट T एंड R इज इक्वल टू, फार्मूला कैसे याद करेंगे वही पहले बड़ा वाला मतलब x2 माइनस x1 ब्रैकेट के अंदर प्लस y2 माइनस y1 ब्रैकेट के अंदर, और दोनों चीज को डाल दो गांव वाले छपरे के अंदर, जिसको बोलते हैं स्क्वायर रूट। ठीक है, यहाँ तक तो आ गए हम लोग। अब वैल्यू पुट कर दो। x2 की वैल्यू कितना है 9 माइनस x1 कितना है -3 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है हमारा -10 माइनस और y1 कितना है 6 का स्क्वायर। दोनों को डाल दो भैया छपरे के अंदर। अब क्या करेंगे 9 माइनस माइनस प्लस का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन आएगा माइनस की, तो ये 16 का स्क्वायर 9 3 12 12 का स्क्वायर प्लस 16 का माइनस 16 का स्क्वायर, तो 12 का कितना होता है 144 प्लस 16 का कितना होता है बताओ 16 का 256। माइनस में था प्लस में आ गया क्योंकि हमने उसका स्क्वायर निकाला। अब 144 को 256 से प्लस कर दो, कितना आ जाएगा 6 4 10, 1 ऊपर गया 5 4 9 10, 1 ऊपर गया 2 1 3, ये हो गया अपना 400 बराबर। अब 400 किसका स्क्वायर रूट है नहीं आता है तो क्या कर दो इसको आपस में स्प्लिट करो। 400 मतलब 4 इंटू 10 इंटू 10, 4 10 40, 40 10 400। अब 4 को क्या कर दो 4 को हम लोग 2 × 2 लिख सकते हैं, 10 को 10 ही रहने दो क्योंकि पेयर मिल गया हमारे को। तो 2 2 है तो 1 2 बाहर आ गया, 2 10 है तो 1 10 बाहर आ गया, अंदर कुछ बचा नहीं। तो 2 10 20, तो 20 इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट TR। ठीक है,